आइए साथियों, आपके बीच लेके आए हैं वास्तविक संख्या का दूसरा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए। उसके बाद आइए पार्ट 2 में आए हैं वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से बने परिवार को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए वो सभी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन पी और क्यू एक सभाज्य संख्या होनी चाहिए जिसका एचसीएफ 1 हो और क्यू बराबर नॉट 0, यानी नीचे में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके वह क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। या दूसरा एग्जांपल आप कह सकते हैं रूट वाली संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो वह क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √11 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √13 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5/√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और बोलेगा √7 - √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और पूछेगा √7 + √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और पूछेगा 5 - √3 × 5 + √4 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर समझ रहे हैं बात के, अगर आप फ्रैक्शन में भिन्न में दिया हुआ है तो उसको प्रमेयकरण करके देख लीजिएगा परिमेय है कि अपरिमेय। सीधे आप हल से बोलने दीजिएगा अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ परिमेय संख्या पाई का वैल्यू 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। -4 क्या है? परिमेय संख्या है। 2/8 क्या है? परिमेय संख्या है। √25 आप बोले रूट वाली संख्या अपरिमेय, लेकिन जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वही ना अपरिमेय होगा। तो 25 का वर्गमूल क्या आता है? 5 होता है, ये परिमेय हो जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? आप देखिए 3 + √3 × 3 - √3 ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इनका गुणनफल हमेशा परिमेय होगा। देखिए गुना कीजिए, ऐसा गुणन 3 × 9 +- 3 × 9 वर्गमूल 3, यानी कि 9 में से 3 गया 6। ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप कैलकुलेशन करके जज कीजिएगा परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो इसको एक बार मिटा लेते हैं। अब ये मिटा लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको कल बताया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में बताया था जो वैसी संख्या, एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से कट जाए वो सभी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे शुरुआत होती है भाज्य संख्या के, सबसे छोटी भाज्य संख्या की शुरुआत करेंगे तो 4 से होती है। उसके बाद 6 है, 8 है, 9 है, 9 विषम है लेकिन भाज्य है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है और बहुत सारे होंगे भाज्य संख्या। उसके बाद मैंने आपको बताया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में आता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी से न कटे, एक और स्वयं के अलावे किसी से न कटे, वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 एक अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 9 नहीं होगा, 9 नहीं, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है जो एक और स्वयं के अलावे किसी से न कटे, 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है, 21 नहीं, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, स्वयं से भी कटेगा, 23, उसके बाद 29, 31 ये सभी क्या है? 37 ये सभी क्या है? 79 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आप जानते हैं ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है, पहचान कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्नलिखित में कौन अभाज्य है, निम्नलिखित में कौन भाज्य है। अगर साथियों 1 से लेकर 50 तक की बात करेंगे अभाज्य संख्या का तो 15 होते हैं। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होती है? अभाज्य संख्या कितनी होती है? अभाज्य संख्या 1 से 50 तक तो 15 होती है। कितनी होती है? 15 होगा, काउंटिंग करके देख लेना।
अगर 1 से लेकर 100 तक की बात करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो साथियों 25 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? 25 है। कितनी है? 25 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पुनः इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। प्रमेय से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में कौन प्रमेय है, निम्नलिखित में कौन अप्रमेय है, पहचान करें। जैसे कह देगा क्या, निम्नलिखित, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो आइए साथियों देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है। कहता है निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है, मतलब कौन अप्रमेय है, निम्नलिखित में कौन प्रमेय है। एक रहेगा निम्नलिखित में कौन अप्रमेय है। यहाँ से प्रमेय और अप्रमेय से संबंधित निम्नलिखित में कौन प्रमेय है और निम्नलिखित में कौन अप्रमेय है, दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यहाँ सवाल है निम्नलिखित में कौन प्रमेय है। क्या √5 एक प्रमेय संख्या है? नहीं, रूट वाली संख्या, लेकिन पूरा पूरा इसका वर्गमूल नहीं निकलता, इसीलिए √5 क्या अप्रमेय है। √6 ये भी अप्रमेय है। पाई एक अप्रमेय संख्या, पूछ देगा पाई कैसी संख्या है, तो बोलिएगा अप्रमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है? अप्रमेय संख्या। पाई का वैल्यू 22/7 क्या है? प्रमेय संख्या। तो यानी कि निम्नलिखित में कौन प्रमेय है? सी हो जाएगा। √25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। कहता है निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या नहीं है, यानी प्रमेय संख्या नहीं है मतलब क्या? अप्रमेय है। देखिए 6 प्रमेय है, बी में √25 ये भी प्रमेय है, ये देखिए ये भी प्रमेय है, प्रमेय ग्रहण कीजिएगा तो प्रमेय हो जाएगा। √3 एक अप्रमेय संख्या है। कहता है निम्नलिखित में कौन प्रमेय नहीं है, प्रमेय नहीं मतलब अप्रमेय है। कहता है निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है, कहता है निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है। पाई अप्रमेय है, √3 अप्रमेय, √7 अप्रमेय। ओ सभी, इसका मतलब सब के सब क्या है? अप्रमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अप्रमेय नहीं है? अप्रमेय नहीं है तो मतलब प्रमेय है, अप्रमेय नहीं है तो क्या है? प्रमेय है। अब क्या √7 अप्रमेय है, √3 अप्रमेय है, पाई अप्रमेय है, प्रमेय अप्रमेय नहीं है मतलब क्या? प्रमेय है। 22/7। कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्या है? 4 है। 4 है। भाज्य संख्या का परिभाषा है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कट जाए वह क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। अभाज्य संख्या का परिभाषा है जो एक और स्वयं के अलावे किसी से न कटे वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मतलब अभाज्य संख्या कहलाती है। अब ये सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य का गुणनफल हमेशा 8 होता है। देखिए सबसे छोटी भाज्य क्या है? भाज्य 4 है, अभाज्य 2 है, तो गुना कीजिएगा तो 8 होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अब ऐसा ऑप्शन एक रहेगा, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे वही ना अभाज्य होता है। तो अभाज्य बताइए, 21 3 से भी करता है, 7 से भी करता है, 21 से भी करता है, 1 से भी करता है, 15 3 से भी करता है, 5 से भी करता है, 15 से भी करता है, 12 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, 4 से भी करता है, और 12 खुद और 1 से भी करता है। इसका अन्य 17 क्या है? एक और स्वयं के अलावे किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर ही मिलेगा आपको। अब आइए, तो ये हो गया। अब इसी में बहुत सारे रहेंगे कि निम्नलिखित में सहअभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? सहअभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? तो सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए और एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिलेंगे। हूबहू जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए बाबू, क्योंकि आइए साथियों, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है जानते हैं। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए वह क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। एलसीएम की परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए वह क्या कहलाती है? बढ़िया सुगर की
आइए एलसीएम। एलसीएम क्या है साथियों, आज थोड़ा कुछ समाज में सामाजिक कार्यक्रम था इसीलिए लेट हो गया। अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे कि आग लग गया मेरे गांव में, जिसके कारण मुझे जाना पड़ा वहाँ पे, इसीलिए। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए वह क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। आइए मिला, क्योंकि अभी हम आए हैं आग बुझा के वहाँ से। 12, 18, 36 का एलसीएम निकालना है। तो मैं तो बताया तो बचपन में पढ़ता होगा कि ऐसे घेर के चिचरी चाच के 2 छक्के 12, 2 नवा 18, 18 दूनी 36, फिर लगेगा 2 से 2 तिया 6, 9, 9, फिर लगेगा 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर लगेगा कितना से 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। अब इसका मतलब इसका लघुत्तम कितना हो गया, 2 4 4 12 3 36। इस सब का लघुत्तम एलसीएम बराबर क्या करते थे बचपन में, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूनी 4 4 6 12 12 3 36, लघुत्तम हो गया 36। ऐसे बचपन में बनाते थे। और वैसे एक और तरीका है कि सबसे बड़ी वाली अंक को पकड़ ले, उसको पहाड़ा पढ़ते जाए और ऐसा देखना कि जो सबसे कट जाए, छोटका से छोटका जो पहली बार आएगा, इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटेगा। अगर इससे कटेगा और इससे नहीं कटेगा तो एलसीएम गलत है, इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा तो भी एलसीएम गलत है। ठीक है, तो हम थोड़ा माइंड अभी हमारा सेटअप है क्योंकि मेरे गांव में आग लग गया था, बहुत भैंसन आग लग गया था, जिसके कारण हम वहां चले गए थे। एचसीएफ क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, मतलब बड़ी से, उल्टा लगता होगा सुनने में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, वह क्या होती है, एचसीएफ होती है। अब आइए, जैसे 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, तो हमने क्या बचपन में पढ़ाए होंगे गुरुजी, इसको 18 कैसे घेर दो और इस 12 से दो, 12 एकम, तब तक भागने लगा जब तक शेष 0 ना बचा, अंतिम भाग जिससे कटेगा वही एचसीएफ होगा। तो 12 एकम 12, अब ये 6 उतरा यानी कि 12, 6 दूनी 12 कट गया, यानी कि एचसीएफ बराबर कितना हो गया, एचसीएफ बराबर हो गया 6। एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 6। और एक दूसरा अभी जो हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना, वो भी देखेंगे अभी। ठीक है, तो एक बार इसको पुनः आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं। ये एलसीएम की परिभाषा हुई, कथी तरीका हुआ, और हम जो काम की बात है उस पर चर्चा करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए साथियों, अकेले हैं, वीडियो रोकना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है। सभी बच्चे आग बुझाने में गए तो वहीं पे है, देख रहा है, हम तो चले आए बुझा के। अब आइए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये बहुत काम की बात है, आगे भी यूज होगा इसका। यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को आप गुना कीजिएगा तो संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दूसरा है फर्स्ट नंबर बराबर पहली संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर बराबर क्या होगा दोस्तों, एलसीएम गुने एचसीएफ बटे एलसीएम गुने एचसीएफ, मतलब यानी पूछता है सेकंड नंबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बटे फर्स्ट नंबर होगा। यहाँ मिस्टेक से लिखा गया, थोड़ा माइंड मिस्टेक कारण। सेकंड नंबर बराबर होगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटे फर्स्ट नंबर। एलसीएम बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एलसीएम। और इस पे भी क्वेश्चन आगे करेंगे सर, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम एग्जांपल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। आइए साथियों, क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 15 और 12 21, यहाँ तो छोटा है इसीलिए 15 को हम करेंगे 3 पचे 15, लिख सकते हैं हम 3 गुने 5। 12 को करेंगे तो यहाँ 12 को लिखेंगे 2 छके 12, यही अभाज्य गुणनखंड हुआ। 2 तिया 6, अभाज्य गुण टुकड़ी टुकड़ी काट देना है। 2 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3। अब 21 को कैसे करेंगे तो 21 को अभाज्य गुण 3 गुने 7, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 7। ठीक है,
एलसीएम बराबर क्या होता है सो देखिए, और एचसीएफ बराबर क्या होता है। देखिए एलसीएम का मतलब जो सब में कॉमन हुआ सबसे अधिक पावर हो उसको पहले लिख लीजिए। जो सब में कॉमन हुआ सबसे अधिक पावर हो पहले उसको लिख लीजिए। देखिए सब में क्या कॉमन है, 3 है। आज जो कॉमन नहीं है उसको आप लिखिए। तो 2 के 5 यहाँ से बच गया, ये 3 आ चुका है पहले ही, ये 3 आ चुका है लेकिन 2 के पावर 2 नहीं आया, ये लिखेंगे। उसके बाद 3 आ चुका है 7 बाकी, इसको लिख दीजिए एलसीएम हो। अब इसको लिखिएगा 3 5 15 गुने 4 गुने 7, 15 7 420 हो जाएगा ये एलसीएम। और एचसीएफ जो सब में कॉमन हो सबसे कम पावर हो वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो सब में कॉमन क्या है 3, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। आप देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को, 96 या 404 का। तो 96 का भाज्य गुणनखंड कीजिए, 404 का भाज्य गुणनखंड कीजिए। 96 का कीजिएगा, 96 का दूस लगाइएगा 48, फिर दूस लगेगा 24, फिर दूस लगेगा क्या हो जाएगा 12, फिर दूस लगेगा 6, फिर दूस लगेगा 3। इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3 लिख सकते हैं ना। अब 404 का कीजिए, 404 का कीजिए, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर दूस लगेगा 2 कम 2 2 कम 2, यानी कि इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 101। अब एलसीएम में क्या हो जाएगा, जो सबसे अधिक पावर हो जो सब में कॉमन हो पहले उसको लिख लीजिए, 2 के पावर 5 लिख लिए। अब यहाँ क्या बच गया 3 बचा 3 लिखिए। अब सर 2 के पावर 2 लिखे, नहीं 2 के पावर 5 है, मेरे 2 आ गया, अब गुने 101। आप देखिए 2 के पावर 5 होता है 32 गुने 3 गुने 101, ये 32 दिया 96 गुने 101। अब इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा 96 को 101 से, 101 गुने 96, 606 909, 9696 आंसर हो गया, ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ जो होता है जो सब में कॉमन हो सबसे कम बार आया हो। सब में कॉमन 2 कॉमन है, 2 का पावर कम कितना है 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 कितना है 4, यही हो गया इसका एचसीएफ हो गया। आप देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 26 और 91 है। 26 को 2 गुने 13 लिखिए, 91 क्या लिखेंगे 13 गुने 7। एचसीएफ क्या हो जाएगा जो सब में कॉमन हो, सब में क्या कॉमन है 3 है, एचसीएफ हो गया 13, सॉरी 13 है। एलसीएम क्या हो जाएगा जो सब में कॉमन है इसको लिख लीजिए, जो बाकी है सबको भी लिख लीजिए। तो 13 और 14, 13 गुने 14 गुना कीजिए, कितना 4 या 12 और 14 13 चौका 52 और 13 1 13, 182 आंसर हो गया। ठीक है, 6 2 गुने 3 72 को लिखेंगे हम, फिर 120 को लिखेंगे हम, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 5 120, इसको लिखेंगे 2 2 2 2 2 2 2 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 36 36 दूनी 72, इसको लिख देंगे हम 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2। ठीक है, ये तो सही है, इसको लिखेंगे हम 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे तो आप देखिए एचसीएफ और एलसीएम। सर इतना ही रहने देते हैं आज, क्योंकि मेरे गांव में घटना हो गई है, घट गई है, इसीलिए सर आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। कल पुनः यहीं से हम शुरू करेंगे, आपके लिए हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छा से। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।